हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जानती हूं कि आप सभी धनतेरस दीपावली के इस पावन पर्व की तैयारियों में बहुत व्यस्त होंगे। क्योंकि हों भी क्यों ना, क्योंकि भाई भारत का और पूरे विश्व का ही, स्पेशली भारत का तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार होता है यह दीपावली का, मां लक्ष्मी का पावन दीपोत्सव। चलिए, तो आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ धनतेरस विशेष के बारे में। 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को ही शनि प्रदोष भी है, इसलिए भी यह पर्व 18 अक्टूबर को मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें करना क्या है, कैसे करना है, आगे मैं इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताऊंगी। सबसे पहले तो समझते हैं कि यह पर्व 18 तारीख को आपको क्या करना है और 19 को क्या करना है। 18 तारीख को 12:20 पे त्रयोदशी तिथि लगेगी। समझिएगा, 12 तारीख को दोपहर में, 18 तारीख को दोपहर में 12:20 पे त्रयोदशी तिथि लग रही है। चूंकि दीपावली का पावन पर्व जो है पूरी तरह ही रात्रिकालीन पर्व होता है, दीपोत्सव का पर्व है, तो रात्रि में आपको स्थिर लग्न में भगवान कुबेर का पूजन करना है। जो आप कलश रखेंगे धनतेरस वाला, वो आपको 18 तारीख को रखना है। समय मैं आपको भी स्थिर लग्न के विषय में बताती हूँ। और 19 तारीख को, क्योंकि जो भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, जो धन्वंतरी जी को हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए और हमारी जो कहा जाता है पहली माया उत्तम काया, जो पहला सुख है ना, वो उत्तम काया है। आपकी जो काया मतलब आपका शरीर जब स्वस्थ होता है, यही सबसे पहले ही लक्ष्मी है। तो इसके लिए भगवान धन्वंतरी से आपको जो आराधना पूजन आदि करना है, इसको आपको 19 तारीख को करना है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी का पूजन प्रातः काल किया जाता है, तो आपको 19 तारीख को प्रातः काल 12:21 तक भगवान धन्वंतरी का पूजन समाप्त कर देना है। ठीक है, उससे पहले ही सुबह कर ले तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि धनतेरस में स्थिर लग्न क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि मां लक्ष्मी का जो हम पूजन करते हैं, हम सभी चाहते हैं भाई कि मां लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थिर रूप से विराजमान रहें। ऐसा ना हो कि भाई थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए हमें लक्ष्मी मां का ही दर्शन हो, फिर गायब हो जाए, फिर गायब हो जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि धनतेरस की जितनी भी शॉपिंग वगैरह आपको करनी है, उसके लिए मैं जो मुहूर्त बता रही हूँ, आप उस समय में शॉपिंग करें। परंतु जो मां लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान कुबेर का जो पूजन किया जाता है धनतेरस वाले दिन, वह सब आप करिए जो मैं समय बता रही हूँ उस समय। वृषभ लग्न आपको मिल रहा है 18 अक्टूबर को 6:59 से 8:56 तक। शाम को 6:59 से 8:56 तक आपको धनतेरस का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। और वृषभ लग्न स्थिर लग्न में, वृषभ वैसे तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चारों ही स्थिर लग्न है। परंतु मैं सदैव से बोलती आई हूं कि जो धनतेरस का पूजन होता है ना, वह सदैव वृषभ लग्न में करिए। क्योंकि वृषभ जो राशि है, ये शुक्र की राशि है और लक्ष्मी जी का जो वार होता है वो शुक्रवार होता है। और इस बार तो जो धनतेरस का दिन पड़ रहा है, उस दिन वैभव लक्ष्मी का योग भी बन रहा है, बड़ा अच्छा योग बन रहा है। तो इस वजह से भी, और हर वर्ष के लिए मैं बोलती हूं कि हमेशा वृषभ लग्न में स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजन करना सर्वोत्तम रहता है, सर्वोत्तम। क्योंकि जो वृषभ राशि है 2 नंबर की राशि है, और 2 नंबर की राशि ही धन का घर है। जो दूसरा घर हमारा होता है वो हमारे धन का, कुटुंब का, वाणी का घर होता है, तो वो घर ही उसी का है। तो वृषभ लग्न में जो मां लक्ष्मी का पूजन धनतेरस वाले दिन किया जाता है, भगवान कुबेर का जो पूजन होता है, वो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप सबको समय पता चल गया, इस समय आपको धनतेरस का पूजन करना है। अब आप खरीदारी कब कर सकते हैं उसका समझिए। खरीदारी के लिए दोपहर का जो समय है 2:21 से 3:46 तक, 2:21 से 3:46 के बीच आप खरीदारी आदि शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हालांकि धनतेरस वाले दिन पूरे दिन शॉपिंग का कार्य चलता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती है। इसके उपरांत इन दी केस मान लीजिए कोई उस समय में धनतेरस की पूजा वृषभ लग्न में, स्थिर लग्न में नहीं कर पाया, तो उनके लिए फिर एक लग्न उन्हें मिल रही है सिंह लग्न। हालांकि ये मध्य रात्रि का पूजन हो जाता है। और मैं सदैव कहती हूँ कि धनतेरस पे जिन्हें कुबेर भगवान, मां लक्ष्मी के साथ साथ किसी
यंत्र की, किसी मंत्र की, किसी कार्य की सिद्धि के लिए यदि कोई कलश आदि रखना है तो वह सभी लोग रात्रि में 1:27 से 3:40 तक पूजन करेंगे। 1 सिंह लग्न जो पड़ रही है रात्रि 1:27 से 3:40 तक मिलेगी आपको। उस समय में जितनी भी काल रात्रि वाले पूजन है, सिद्धि, उपासना, यंत्र साधना, तंत्र साधना के पूजन है, उसके लिए आपको कार्य प्रारंभ कर देना है। फिर एक आपको लग्न मिलेगी वृश्चिक लग्न। यह मिल रही है आपको 8:10 से 10:25 तक 19 तारीख को। तो मैंने जो 19 तारीख को भगवान धन्वंतरी के पूजन के विषय में आपको बताया है ना, वह आपको इस समय में करना है। ये 8:10 से आपको जो समय मुहूर्त मिल रहा है, अब ये समझिएगा कि इतना उत्तम मुहूर्त है। जो वृश्चिक लग्न जो होती है ये 8 नंबर राशि होती है, 8 नंबर लग्न है। जब आप कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे तो इसका अंक 8 आता है। 1 नंबर से लेकर 8वें नंबर में वृषभ राशि पड़ती है, स्कॉर्पियन राशि। और जो वृश्चिक राशि जो है ये मृत्यु भाव, गुप्त मृत्यु भाव, जो एक अन्ना कुआं जो है जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है, वो भाव इसी में आता है 8 नंबर राशि में। और भगवान धन्वंतरी के लिए आप पूजा क्यों करते हैं? हेल्थ के लिए। तो आपको सभी तरह के मारक क्रियाओं से, मरणासन स्थितियों से, जो काल का जो ग्रास है, उन सब से बचाने के लिए आपको जो पूजन करना है, उत्तम काया के लिए आपको जो पूजन करना है भगवान धन्वंतरी का, वह आप करिएगा 19 अक्टूबर सन 2025 को 8:10 से 10:25 तक। तो यह तो हुआ सभी लोगों के लिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त, बहुत ही कम शब्दों में आप सबको मैंने बताया। अब आगे जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन किस राशि के जातक को क्या खरीदना उत्तम रहता है। तो अब हम बात करेंगे मेष से लेके मीन तक, एरीज से लेके पाइसेस तक, इन सभी 12 राशियों के लिए किसको क्या खरीदना सर्वोत्तम रहेगा इस वर्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, क्योंकि 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अपनी कर्क राशि, उच्च राशि में आ जाएंगे। यह भी एक बहुत ही सर्वोत्तम समय होगा। तो मेष राशि के जातक जो हैं, यह एक हल्दी का टुकड़ा, एक हल्दी, ऐसी हल्दी लाइएगा, कोशिश करिएगा कि जो हर तरफ से ना थोड़ी गांठ ऐसी हो, कहीं ऊबड़ खाबड़ ना हो, थोड़ी सिमिलर टाइप की अगर कोई गांठ है तो उसे लेने का प्रयास करें। मेष राशि के जातक एक हल्दी का टुकड़ा और पीतल की कोई वस्तु का आपको खरीदारी करनी है। वृषभ राशि के जातकों को दूध अवश्य खरीदना है, दूध या मिठाई, मतलब दूध किससे बनी कोई मिठाई खरीद लें, और चांदी की कोई वस्तु खरीद के लानी है। मिथुन राशि के जातकों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि आप खरीदना चाहते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के समय सर्वोत्तम है। कर्क राशि के जातक भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के साथ साथ यदि आप कोई म्यूजिक आइटम, जैसे कि आप साउंड के लिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं, म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त उन्हें चांदी के एक तस्तरी या एक प्लेट या कटोरी अवश्य ले लेनी चाहिए। फिर बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को तांबा विशेष रूप से ले लेना चाहिए इस बार धनतेरस वाले दिन। तांबे की कोई भी वस्तु की खरीदारी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातक अगर चाहे तो घड़ी ले ले इस वर्ष, जो हैंड वॉच होती है आप वो भी ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोई भी पीतल की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि, लिब्रा एसेंडेंट की। तुला राशि के जातकों को तांबे की कोई वस्तु या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन आदि भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को स्पेशली चांदी की वस्तु लेनी चाहिए, चांदी का कोई भी वस्तु आप खरीदारी कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सोने का सामान ले लेते हैं तो आहा क्या बात है, सोने का सामान, हालांकि सोना बहुत महंगा है, फिर भी आप सोने का सामान लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मकर राशि के जातकों, अगर कोई व्यक्ति, सॉरी माफ करिएगा, अगर कोई धनु राशि के जातक, भाई हर व्यक्ति सोना नहीं ले सकता, वैसे भी सोना आसमान छू रहा है, तो आप पीतल की वस्तु ले लें।
फिर बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को कोई तांबे की वस्तु लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को। कुंभ राशि के जातक भी यदि कोई सोने की वस्तु ले सकते हैं तो बहुत बेहतर है, या फिर वो एक चांदी का सिक्का ले लें जिसपे मां लक्ष्मी यदि बनी है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी मैं यही कहूंगी कि हो सके तो गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा बना अगर आप एक सिक्का ले सकते हैं चांदी का, तो आपके लिए सर्वोत्तम समय ये रहने वाला है। आप सभी को यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, शुभ दीपावली।